नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अभी जो तस्वीरें आपको दिखाई वो दिखाना जरूरी क्योंकि आज हमारा मुद्दा यही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसा पर कड़ा एक्शन लेने की बजाय ममता बनर्जी विवाद में क्या कह रही हैं? राम और वाम ये घसीट रही हैं। राम को घसीट दिया उन्होंने। सवाल है कि राम वाम की सियासत के बीच डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? ममता बनर्जी ने कल बयान दिया और कहा कि जो हिंसा हुई उसमें राम और वाम शामिल हैं। आखिर हिंसा में राम का नाम लेकर ममता क्या डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की बजाय तुष्टीकरण की सियासत पर उतर आई हैं? उधर हाईकोर्ट टिप्पणी करता है कि इसमें सरकार की लापरवाही, राज्य सरकार की लापरवाही, और अगर इनसे नहीं होता, सुरक्षा नहीं कर पाते तो सीबीआई को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दे, सीबीआई कर लेगी। तो राज्य सरकार की लापरवाही कोर्ट बता रहा है, हाईकोर्ट बता रहा है। और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए क्या राम और वाम का इस्तेमाल किया जा रहा है? देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, डॉक्टर अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। ये बंगाल में है, लेकिन उसके बावजूद सियासत दीदी कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट सबसे पहले आपके सामने। বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। कोलकाता में जिस अस्पताल में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई, वहां भीड़ घुस गई, अराजकता फैला दी, तोड़फोड़ कर दी। ममता दीदी के राज में आधी रात गुंडई हुई, डॉक्टरों की जान आफत में रही। ममता बनर्जी की पुलिस क्राइम सीन को नहीं बचा पाई, लेकिन दीदी को इसके पीछे दो ही वजह दिखती है, वाम और राम। न भारत लगातार अस्पताल में जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उनके चेहरे दिखा रहा है। हुड़दंग और तोड़फोड़ करते दंगाइयों के चेहरे पूरे देश ने देखे, लेकिन लगता है ममता बनर्जी की आंखों पर वाम और राम का पर्दा चढ़ गया है। दीदी को जो चेहरे दिख रहे हैं वो है वाम और राम। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। पहले डॉक्टर बेटी को बचाने में नाकाम और फिर दंगाइयों को रोकने में विफल ममता बनर्जी के वाम और राम को डीकोड करें तो ममता के वाम का मतलब लेफ्ट पार्टी और राम का मतलब बीजेपी है। ममता आरोप लगा रही हैं कि छात्रों के वेश में राजनीतिक दल हिंसा कर रहे हैं। আস্তে আস্তে আপনারা বুঝবেন আসল রহস্যটা কোথায়। চরিত্র হনন করছে কারা? এরা ছাত্র ছাত্রীরা নয়, এরা কিন্তু রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে করছে। ममता अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्षी पार्टियों पर ठीकरा फोड़ रही हैं। ममता सूबे की सीएम है, ममता के पास गृह विभाग खुद है, लेकिन जिम्मेदारी से बचने के लिए ममता बनर्जी का वाम और राम पर निशाना कई सवाल खड़े करता है। भगवान राम को घसीटने पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि पहले दिन से ममता लीपापोती कर रही हैं और अब सीबीआई जांच शुरू होते ही तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल जहां पर यह बलात्कार हुआ, जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ, जहां पर मर्डर हुआ, वहां पर घुसकर आपके राज्य प्रायोजित गुंडों ने तोड़फोड़ की है, उसके लिए जिम्मेदारी उठाने के बदले अब आप वाम और राम, प्रभु श्री राम के नाम को घसीट रही हैं। हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही हैं आप, वोट बैंक की राजनीति के लिए और अपने पूरे अकाउंटेबिलिटी से दूर भागने के लिए। पहले दिन से आप सबूत मिटाने में आपकी सरकार लगी हुई है। पहले दिन से आपने कहा सुसाइड है। पहले दिन से इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है जिसमें कि इंटर्न्स को रखा जाता है, टीएमसी के जुड़े हुए सदस्यों को रखा जाता है। जो लीपापोती करने वाला प्रिंसिपल है उसको प्रमोट किया जाता है। जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया और पुलिस से ले लिया, तो आपने वहां पर रेनोवेशन काम शुरू करवा दिया ताकि सबूतों को नष्ट कराया जा सके आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। क्या आप इस्तीफा नहीं मांगेंगे? और अब हिंदुओं का अपमान भी किया जा रहा है प्रभु श्री राम का नाम घसीटकर। ये कहां तक जायज है? ममता दीदी, आपको इस्तीफा देना चाहिए। ये जघन्य अपराध भी आपने करवाने के लिए जिन लोगों को खुली छूट दी है वो दिखाई दे रहा है और आपने इसको सांप्रदायिक रंग भी दे दिया है, क्योंकि आपके पास बचने का और कोई तरीका नहीं है, इसमें अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, तो आपने इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया। भगवान राम के अपमान पर बीजेपी चौतरफा हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि जो राम का अपमान करता है उसका नाश होना तय है। ममता जी को क्या हो गया है? वो वाम के साथ राम को मिला रहे हैं। वो तो जय श्री राम के नाम पे भड़क जाती हैं। अभी भी राम जी से बैर ले रही हैं।
तो जिसने राम से बैर लिया उसका तो कोई भला नहीं कर सकता। क्या ममता बनर्जी सत्ता के मदान्धता में मां मानुष माटी भूल गई? कल बंगाल के अंदर कोई गुंडागर्दी भी करता है तो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के इजाजत से करता है। वहां लोग सांस भी लेते हैं, इनके इजाजत के बगैर नहीं लेते। ऐसी शासन व्यवस्था और गुंडागर्दी की हद है। ये गुंडे टीएमसी के थे और भगवान राम को घिसेटती हैं। इनका नाश होना तय है। ममता बनर्जी के बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वो मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के योग नहीं बची हैं। उनकी नारी संवेदनाएं मर चुकी। बंगाल में डॉक्टर बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध की जांच अब सीबीआई कर रही है। जैसे ही सीबीआई ने जांच तेज कर दी, ममता बनर्जी बौखला गई। इस बीच ममता बनर्जी के इस पूरे मामले में भगवान राम को घसीटने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी को सनातन से इतनी चिढ़ है कि इस हिंसा वाले मामले में भी भगवान राम को घसीट रही हैं। हिंसा के पीछे राम और वाम कहकर ममता यहां भी तुष्टीकरण की राजनीति करेंगी। जांच सुसाइड से गैंगरेप तक पहुंच गई तो ममता इसे सियासी रंग देना चाहती हैं। बिना सबूतों के कोलकाता हिंसा में दीदी ने बीजेपी लेफ्ट को कैसे घसीटा? पुलिस और गृह विभाग ममता के पास तो ममता अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच रही हैं? प्रदर्शनकारी डॉक्टर कह रहे हैं हिंसा के पीछे टीएमसी। दीदी ने कैसे आरोप खारिज किए? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में जो हिंसा हुई उसके पीछे मकसद सबूत मिटाना और आरोपियों को बचाना था? सीबीआई जांच से ठीक पहले इस तरह की साजिश सहयोग थी या प्रयोग? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये बड़ी रिपोर्ट आपने देख ली ताकि विस्तार से आप इस पूरे मामले को समझ सकें। अब जो मेहमान है उनसे हम आपको मिलवाते हैं। सौरभ सिकदर जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में। बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बाकी भी मेहमान हमारे साथ में जल्दी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बादल देवनाथ जी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, सवाल तो बीजेपी की तरफ से खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि राम और वाम क्या मतलब है इसका और क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर पंचायत चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इस बार भी बीजेपी ने राम से सुविधा लेता है और सीपीएम राम से पैसा लेता है इलेक्शन चुनाव के लिए। और वही उसी कारण में कांग्रेस के अदीप चौधरी भी पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम जिला में कांग्रेस के नेताओं को कहा भाजपा के लिए वोट कीजिए। इसके लिए उसको अध्यक्ष पद चला गया, फिर अब अध्यक्ष पद मिल रहा है। ये तो भाजपा बंगाल के 10.5 करोड़ लोग जानते हैं। राम और वाम क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताइए ना। यही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। राम और वाम मतलब क्या? वाम से वाम, राम सब एक है क्या पर? राम वाम के बहुत सारे लोग भाजपा में है, राम के बहुत सारे लोग भाजपा के लिए काम करते हैं। ये तो पूरा बंगाल के लोग जानते हैं। राम के बहुत सारे लोग भाजपा के लिए काम करते हैं। राम के लोग मतलब राम के लोग मतलब भाजपा के लोग। राम मतलब भाजपा। हाँ, राम मतलब भाजपा ही तो है। तो आप सीधे बीजेपी बोल सकते थे। राम शब्द का इस्तेमाल क्यों? हम लोग तो राम सिया राम कहते हैं, हम तो जय श्री राम नहीं कहते, हम सब सिया राम कहते हैं, सीता माता के साथ बोलते। तो ये बोल देते सिया राम और वाम के लोग, तो मतलब सिया राम और वाम के लोग। हाँ, राम है तो ये लोग का तो काम नहीं है। तो सुबह शाम राम 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 करते हैं, तो ना देश के लिए काम करते, इसलिए तो 240 में अटका है। एक बात बताइए नहीं बादल जी थोड़ा सा और क्लियर करिए। सुनिए ना बादल जी, आपने जैसे स्पष्ट कहा, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। आप क्लियर बोल देते कि बीजेपी और वाम के लोग, ये तो तुकबंदी भी हो गई कि बीजेपी और वाम के लोग, है ना। लेकिन राम, ऐसा क्यों? हर दिन कहते हैं राम क्यों? राम का नाम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इनके पास दूसरा कोई नारा है? ये जब नारा रैली निकलते हैं, रैली में एक ही आवाज उठता है, जय श्री राम जय श्री राम। इसके पास तो इससे आपको दिक्कत क्या है? तो राम का नाम क्यों आया? ये सिर्फ सियासी तुष्टीकरण की वजह से। दक्षिणपंथी है, डानपंथी है, दक्षिणपंथी है, इसीलिए आपने इतने बड़े और इतने गंभीर मुद्दे में राम का नाम ले आए आप। अरे ये लोग दुर्गा माता का बदनाम करते। दुर्गा माता का आता पता नहीं है। किसने बदनाम किया दुर्गा माता को? क्या सोच हो गई आप लोगों की? दुर्गा माता को मानते, क्या सोच हो गई आप लोगों की? मानते हैं,
दुर्गा पूजा के लिए ममता दीदी पैसा क्या दे रहे हैं। सोच हो गई है? इसके लिए ये लोग आवाज मेरे को बड़ा उठाते हैं। अजीब लग रहा है ये राम जान के तरफ कि नहीं जानते। सिर्फ इसीलिए राम कि तरफ राम, नहीं, इसलिए तो राम बाम कहा है। बिल्कुल सही कहा ममता दीदी ने, बिल्कुल सही कहा। ये राम बाम मिलके हमला किया, हम सब जानते हैं। वहाँ एक पर मिनट, पुलिस के एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। राम और वाम ने हमला किया, आप सीधे भगवान राम का नाम ले रहे कि राम ने हमला किया। आप ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी ने हमला किया, बीजेपी के लोगों ने किया, राम ने हमला किया। छोड़िए ना सर, भगवान विष्णु ने एक बार नहीं कहा मेरे नाम पर वोट मांगो, मेरे नाम पर चांदा मांगो। भगवान विष्णु का सप्तम अवतार राम ने धन्य है आप लोग, धन्य है आप लोग, धन्य है ममता बनर्जी, और धन्य है प्रवक्ता उनको बचाने के लिए। मंदिर बनाओ जिसमें पानी टपकाता है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी सुन लिया, आचार्य विक्रमादित्य जी सुन लिया। देश के लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको सुना, आपको सुना, आपको सुना मैंने, आपको सुना। अब रुकिए, अब रुकिए, अब रुकिए, अब रुकिए, हवा वाले बादल हो, अब रुकिए। हाँ ठीक है, बताइए आचार्य जी, राम का नाम, राम ने ये हमला किया। बहुत दुखद है, दुखद जिस प्रकार की भयावह स्थिति है। ये अली वली का नाम तो लेने में कहेंगे नहीं, लेकिन राम का नाम लेने में सत्तन से जुदा वाले आएंगे नहीं, इनको पता है। और जिस प्रकार की भयावह स्थिति इन्होंने बना रखी है राक्षसों को बचाने के लिए, रावणों को बचाने के लिए, ये राम का नाम बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आप सीएम हो, आप सीएम हो, सीएम हो, आप जानते हैं, सीएम हो, आप सीएम हो। बादल जी शुरुआत का मौका दे दिया, बाकी के मेहमानों के पास जाऊंगा, इंतजार करिए, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। लोगों के पास वोट मांगता है, चांदा मांगता है, पैसा मांगता है। यहाँ लड़कियों को बलात्कार हो रहा है, डॉक्टरों को बलात्कार हो रहा है, और उसके बाद पूरे राज्य का कितना बुरा हाल है, और आप यहाँ राजनीति कर रही है। आप लोगों को वहां लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, वो आपको क्या फायदा है सीएम बन के रहने का? आप खुद स्त्री हैं, क्या तिलांजलि दे दी अपनी मर्यादा की? किस प्रकार की स्थिति का वातावरण बना रहे हैं कि केवल इलेक्शन जीतना ही है, इलेक्शन में तुष्टिकरण आचार्य विक्रमादित्य जी, आप लोगों का मतलब क्या? राम को बीच में घसीट रहे, आचार्य विक्रमादित्य जी, राम को बीच में ना के मत। आचार्य जी देखिए, अभी बादल देवनाथ जी बीच बीच में बोलेंगे, लेकिन बादल जी आपसे अपील है प्लीज थोड़ा सा रुकिए, बाकियों के पास में आ जाऊं, फिर आप इकट्ठी अपनी बड़ास या फिर अपनी बातें रखिएगा तर्कों के साथ, है ना। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी ये बताइए, इन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग इस्तेमाल करते हैं, सीधे बोल देते बीजेपी के लोग और वाम के लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि राम और वाम खुलकर, तो इसके पीछे की कोई मंशा, कोई वजह है क्या स्पष्ट? देखिए बीजेपी बोलना चाहता है, बोलते हैं, राजनीति खेलना चाहता है, आप करते हैं, लेकिन राम को सीधा टारगेट करके तुष्टिकरण का वोट करके मुसलमानों को साधना चाहते हैं कि हम राम विरोधी हैं, ये बनना चाहते, दिखाना चाहते हैं अपने वोट बैंक को साधने, राम विरोधी हो रहो, राम के बोलने पे जवान खींच लेते हो, हमें सब समझ में आता है कि आप जो हो रावण के वंशज के काम करने का प्रयास कर रहे हो, बन के करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। राम विरोधी कभी जी नहीं सकता, कभी कोई काम नहीं कर सकता, राम विरोधी हमेशा हारेगा, और आने वाले समय में जो आपका ह्रास होगा वो राम खुद ही कर देंगे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपको समझ लेना चाहिए, राम का तिरस्कार, हिंदुओं का तिरस्कार, हिंदुओं को गाली देना चाहते हैं, राम को गाली देने का मतलब सीधा सीधा हिंदू सनातन को गाली देकर ये सीधा सीधा एक संदेश भेजना चाहते हैं कि हम किस प्रकार के किन के हितैषी बन के बैठे, इस्लाम के हितैषी बनकर बैठे हैं इस विश्व में। भारत में आपको याद होगा क्या स्थिति थी वहां पर, अभी राम यात्रा के अंदर मुसलमान लोग घर घर में घुसकर जिस प्रकार से मां हत्याएं कर रहे थे। अच्छा सौरभ सिकदर जी, सौरभ सिकदर जी, सौरभ सिकदर जी, क्या मापदंड, एक मिनट, अच्छा ठीक है, सौरभ सिकदर जी बीजेपी प्रवक्ता, ये बताइए कैसे, ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां हैं ममता बनर्जी के अंदर जिन्होंने भीड़ को देखा और भीड़ को देख के पता लगा लिया कि ये राम के हैं, ये वाम के हैं, यानी बीजेपी के, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं। राम का पूर्ण मंत्र बता दीजिए। अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, बादल देवनाथ जी का आवाज को म्यूट कीजिए, और किसी को बोलने नहीं देगा, उसको इसीलिए भेजा गया है नहीं। कि किसी को नहीं बोलने दे और एक शो को खराब करे। नहीं, बादल जी सुनेंगे, आप बोलिए। ममता बनर्जी ये जो बोले हैं, ये कोई एकदम सोचे समझे बोले हैं। किस लिए बोले हैं? ममता बनर्जी का अभी जन समर्थन पूरा ममता बनर्जी के पीछे से चला गया, उसका एक ही चीज बचा है, तुष्टिकरण का राजनीति। तो इसीलिए राम को बदनाम करो, हिंदुओं को बदनाम करो, और क्या है हिंदू मुसलमान वाला एक एंगल ला दो और बोलो कि ऐसे हुआ है। क्योंकि हमने देखा है कल से, जैसे बंगाल के माताएं बहनें औरतें रास्ते में उतार के ये घिनौना जो घटना है उसका प्रतिवाद किया, ये बंगाल में कभी नहीं देखा गया है। जहां का मुख्यमंत्री एक महिला है, जो 7 मंत्री भी है, 7 डिपार्टमेंट भी उन्हीं के अंडर आता है, और होम मिनिस्टर भी है, तो आज उनके खिलाफ
राज्य के सारे महिला रास्ते में उतर गया है, तो वो फिर से वो तुष्टिकरण कार्ड खेलना चाहता है। क्या देखो, एक विशेष श्रेणी को वो संवाद देना चाहता है, क्या देखो अगर मैं चला गया तो तुम लोगों के लिए परेशानी हो जाएगा, इसीलिए इसको मेरुकरण कर रहे, तुष्टिकरण कर रहा है। राम और वाम, अब राम और वाम के आप पर्टिकुलरली बोलते, आप इस राज्य के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कौन कौन सा नेता, कौन कौन सा कार्यकर्ता वहां पे थे? आपके पास इतना इंटेलिजेंस नहीं है, आपका पुलिस ने कोई नाम नहीं दे पाया। तब अगर जब नहीं दे पाया और जब भाजपा रास्ते में उतरे, शुरू के दिन से आज भी, अभी जो ये शो हो रहा है, भाजपा रास्ते में है, तो इसीलिए क्या है कि भाजपा के साथ साथ पूरा हिंदुओं को अटैक करो, उसको बदनाम करने का कोशिश करो। ठीक है, देखो बदनाम करने की कोशिश मैं 10 सेकंड जल्दी, हाँ। मैं खाली ये चीज बोलना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी जिन दोनों दोषियों को, आरोपियों को छुपाना चाह रहा है, जिसके लिए इतने बड़े घटना हुआ है, सीबीआई उसको ढूंढ निकलेगा और सच सामने। आपने अभी क्या कहा? जिन दो को, दो स्टूडेंट जो कि इस घटना के बाद से लापता है। तो आपको पता है कौन कौन है? आपको पता है दो लोग कौन कौन है? बड़े लीडर से जुड़ा हुआ है। मैं राष्ट्रीय चैनल में ऑन कैमरा बोल रहा हूं। हाँ। आपको पता है कौन कौन है? दोनों के कनेक्शन दो तृणमूल के बड़े नेताओं से जुड़े हुए, तो सच सामने आने दीजिए। इसीलिए बौखला के आज ममता बनर्जी हिंदुओं। सैयद जवाद भाई, ठीक है, सैयद जवाद भाई, बहुत सीधे सीधे बात आप करते हैं, तो उम्मीद करूंगा कि सीधा सीधा जवाब आप दीजिए, क्योंकि मामला गंभीर है। गंभीरता के साथ कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, जांच में कहीं कोई दिक्कत ना आए, यह प्राथमिकता थी, या इस तरह के बयान कि राम और वाम इन्होंने यह हमला करवाया? बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई। वो है ना कि जब नाश मनुष्य पे जाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से ममता बनर्जी सरकार ने इस केस को हैंडल करा है, वो उसकी तारीफ जो है नहीं करी जा सकती, उस पर सवाल खड़े होंगे। और जिस केस के ऊपर पूरा विवाद हो रहा है, पूरी सहानुभूति जो है मेरी उनके परिवार वालों के साथ है, जिस बच्ची के साथ हुआ। और ये हमको निश्चित करना पड़ेगा, समाज को निश्चित करना पड़ेगा कि इस तरीके की घटनाएं कब तक होती रहेंगी। राजनीति से हट करके मैं कुछ सवाल खड़े करता हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एज ए विपक्ष बंगाल के अंदर जो है ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है, और पूछना भी चाहिए, यही लोकतंत्र है, और प्रदर्शन भी होना चाहिए। लेकिन क्या ये लिखित में या कोई चीज आकर के कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी इस चीज की गारंटी दे सकते हैं कि जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वहां पर इस तरीके के उपक्रम नहीं हो रहे, इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही, या महिलाओं के साथ अपराध नहीं हो रहे, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या अपराध नहीं हो रहे? क्या अगर मध्य प्रदेश में वहां अपराध नहीं हो रहे हैं महिलाओं के साथ? क्या अगर हम देखें राजस्थान के अंदर वहां अपराध नहीं हो रहे हैं? क्या अगर हम देखें जहां डबल इंजन की सरकारें कहा हो रहा है? ठीक है, सवाल करिए, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा के अंदर रह करके, और खास तौर पे ममता बनर्जी जी जो है प्रदेश की मुख्यमंत्री है, तो सवाल बनेगा, आप पीछे नहीं हट सकती। तब तक हम इन घटनाओं के ऊपर आकर के चर्चा करते रहेंगे चीजें। राम और वाम वाला बयान गलत था, ये तुष्टिकरण के लिए था। देखिए, मुझे तो हैरत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वाम को भी बचा रहे राम के साथ। ठीक है, राम जी तो इस देश के क्या पूरे विश्व के राम है, लेकिन जो वाम को बचा रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे भी तो ये सवाल पूछना चाहिए कि वाम को कौन बचा रहा है? कि जो वाम की आइडियोलॉजी के लोग हैं, आप तो उसके समर्थन में आकर के खड़े हो गए। अच्छा, ये कैसा तुष्टिकरण भारतीय जनता पार्टी का? अच्छा, एक बात और, ठीक है, ये आपकी बात हुई। अब संजय राणा जी, पूरा बयान जो ममता बनर्जी का था, जो ये कहती है ना कि राम और वाम ने यह हमला करवाया, तो उन्होंने बोला कि मैंने वो वीडियो देखा, उसमें कुछ लोग तिरंगा झंडा लेकर घूम रहे, तिरंगा झंडा लेकर आए हैं, और फिर वो बोलती हैं कि राम वाले हैं और वाम वाले, मतलब जो तिरंगा झंडा लेकर आ रहा है वो राम वाले हो गए, वो बीजेपी वाले हो गए। हिमांशु, गुड आफ्टरनून फेलो। पहले देखिए, ऐसा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी रेप केस से या रेप की घटना का जो बहुत दुखद है, उस पे उसको किसी न किसी तरह भगवान राम से जोड़ा जा रहा है। अगर भगवान राम बीजेपी के, तो क्या टीएमसी के अल्लाह जी हैं? अल्लाह को मानने वाली टीएमसी है, इसमें ही प्रश्न उठना चाहिए। जहां तक वाम की बात हो रही है, आप वाम को वहां पे गाली दे रहे हो, वाम के साथ चुस्कियां लगाते हो। आर्या इंडी गठबंधन का पार्टनर है वामपंथी दल, उनके साथ चुस्कियां लगाने में आपको
कोई कुरेज नहीं है, लेकिन अपने स्टेट में गाली देते हो। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर है उनके अंतर्गत होम मंत्रालय भी आता है, होम मिनिस्टर भी आता है, मंत्री हैं वो, और उससे सर्वोपरि वो एक महिला है और चीफ मिनिस्टर है, और इस तरह की बेतुकी बयानबाजी दे करके अपने किसको छुप बचाना चाह रही हैं। देखिए जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ वहां पे वो पुलिस का वॉलेंटियर है जिसको अरेस्ट पुलिस ने किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस इतने ही संवेदनशील हो जाते हैं कि आरोप कहीं की बात कहीं पे लगा देते हैं। देखिए वहां पे राम का नाम लेने, हिमांशु जी, बंगाल में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि राम का नाम लेंगे सारे बलात्कारियों को राम भक्त साबित कर देंगे कि उनके नजर में किसी विशेष समुदाय के लोग जो हैं, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, वो बहुत चरित्रवान है और चरित्र का उनका जो वर्णन है वो अद्वितीय है। वो समस्या वहां पे है, किसी वर्ग को खुश करने के लिए किया जा रहा है। और मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आप किसी प्रवक्ता को राजनीतिक विशेषज्ञ बना देते हो। ये राजनीतिक विशेषज्ञ है बादल देवनाथ, नहीं ठीक है, राम को बैठे वो टीएमसी की बात करते हैं। अच्छा नहीं बादल देवनाथ जी, अच्छा एक मिनट, बादल देवनाथ जी, आपने कहा ममता दीदी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, यही कहा ना आपने? बहुत सारे सवाल आ गया। नहीं वो ठीक है, उसका जवाब दीजिएगा। ये भी बता दीजिए, आपने जो कहा कि ममता दीदी ने सही बोला ना? हाँ बिल्कुल सही बोला। तो एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि राम और वाम वालों ने हमला किया, जो 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो उनमें तो पता चल गया होगा कि कितने बीजेपी वाले हैं कितने वाम वाले हैं, पता चल गया था? बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग किसके थे ये बताइए। मेरा आंसर ले लीजिए, आप ऐसे मत रुकिए, बहुत सारे सवाल आ गया। वो ठीक है, सुनिए ना, सुनिए, ये तो बता दीजिए कि 19 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, एक मिनट सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट बात, एक मिनट संजय जी, जो 19 लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोग बीजेपी वाले, मतलब जो राम वाले हैं आपकी नजर में, कितने लोग वाम वाले हैं, ये तो बता दीजिए। पुलिस ने बता दिया होगा आपको। एक काम कीजिए ना, जहां पर गिरफ्तार होकर उन लोगों को रखा है, आप एक कैमरा भेज दीजिए, मैं कैमरा, हमारा कैमरा वहां पर है, हमारा कैमरा वहां पर है, पूछूंगा, हमारा कैमरा वहां पर है, हमारी सहयोगी वहां पर है। पुलिस नहीं बता रही, पुलिस नहीं बता रही, आप बता दीजिए ना। आपका सवाल लेके, आपका कैमरा लेके मैं पूछूंगा। चलिए, अच्छा उसका, अच्छा एक मिनट, जितने भी दर्शक है हमारे साथ, जितने भी दर्शक हैं, अभी बादल देवनाथ जी ये नहीं बता पा रहे कि 19 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कितने वाम वाले हैं कितने राम वाले, लेकिन एक तस्वीर में दिखाना चाहता हूं कुछ महिला डॉक्टर्स की जो सुरक्षा की भाव को लेकर सुरक्षा की मांग कर रहे। एक बार दिखाइए फुल स्क्रीन देखिए, सब देखिए, सुनिए पूरी आवाज से। ठीक है, बादल देवनाथ जी ये कौन है, राम वाले वाम वाले? अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, एक हॉस्पिटल में कितना जूनियर डॉक्टर रहते हैं, एक हॉस्पिटल में कितना जूनियर डॉक्टर होते हैं, अब बताइए। नहीं आप ये बताइए ये कौन है, ये तो भीड़ दिख रही है, ये जूनियर डॉक्टर्स ही हैं। ये बताइए, ये जूनियर डॉक्टर्स हैं, ये आप फंस गए ना? अरे ये जूनियर डॉक्टर्स हैं। मैंने यहाँ पर सुनिए, मैंने एमबीबीएस नहीं किया, लेकिन मैंने एमबीबीएस नहीं किया, लेकिन ये जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, ये सब वहां पर है। नहीं ले रहे। आप ये बताइए ना ये कौन है, ये राम वाले हैं वाम वाले हैं? मैं कब, अरे पूरा दिखाइए, पूरा दिखा रहा हूं भाई, ये बताइए राम वाले हैं वाम वाले हैं? ये आप बताइए। अरे आप बोलिए ना, और प्राइस भी आप लेके जाइए। ये अरे ना, आपने जो बोला मैं तो वही बोल रहा हूँ, ये बता दीजिए राम वाले हैं वाम वाले हैं? भाई मत बुलाइए मुझे। अरे ये कौन है बादल जी, ये बता दीजिए। अरे अच्छा पानी पी ले। बादल जी मैं फिर पूछ रहा हूँ, ये बताइए ना ये कौन है? नहीं संजय जी एक मिनट, अच्छे से बात करते हैं। बादल जी बताइए ये लोग कौन है? आप लोग तो पहचान कर लेते हैं। हाँ बोलिए। नहीं आप जैसे बोल रहे हैं ना, और छवि खराब मत कीजिए मोदी जी का। अरे ये बात बताइए, सवाल आपसे पूछ रहे हैं। ऐसे कैसे कारण से 240 पार्टी का बंगाल में ममता बनर्जी पे फूट रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी ऐसे मत बोलिए। बंगाल में भाजपा को वोट नहीं मिलता है किसी कारण से। मेरा आंसर लीजिएगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बोलिए नहीं, जरूरी है, बोलिए। एक मिनट सिकदर साहब रुकिए, सौरभ सिकदर जी रुकिए, बादल देवनाथ जी बोलिए।
क्यों इसने उसको भगा दिया? सौरभ सिकदर जी डाउन प्लीज, बादल देवनाथ। पुलिस को हाँ, अपना पार्टी का कैडर एक बना भी के टाइम मिलेगा? कि बंगाल में बीजेपी को सीट नहीं मिलता है। अब यही बोलना चाहते हैं सौरभ ना? सिकदर जी डाउन, एक मिनट रुकिए, बादल देवनाथ बोलिए। आप बताइए, आप बताइए, सारे पैनल सुन लीजिए, पूरे देशवासी सुन लीजिए। एक सरकारी अस्पताल में कितना जूनियर डॉक्टर रहते हैं और 6 दिन से हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग कौन है बताइए? नंबर 1। हाँ, नंबर 2, अरे बताइए कौन है, बताइए कौन है। रुकिए नहीं, अधूरा मत छोड़िए प्लीज, अधूरा मत छोड़िए बादल जी, अधूरा मत छोड़िए, बताइए कौन है। सौरभ सिकदर जी आपसे बात नहीं हो रही है, एक मिनट रुकिए आप प्लीज। बादल देवनाथ जी, अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो जवाब भी दीजिए। जब आपने पूछा कौन है तो बताइए आप क्या मांगते हैं। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे तो बताइए ना आप कौन है ये। हाँ, मेरा तो हक होता है, 1 मिनट टाइम दीजिए, आधा घंटे के अंदर। हाँ प्लीज, पूरा वक्त आपको है, लेकिन जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, पूरा वक्त आपको है, बोलिए। तो अब मैंने बोला ये हजारों लोग कहां से आए। हाँ, दूसरा बात है, जो हाईकोर्ट ने आज को जो निर्देश दिया है, हाँ, 7,000 लोग वहां पर क्यों है, ये हॉस्पिटल बंद कर दीजिए। 7,000 के ऊपर लोग क्यों है? हाईकोर्ट खुद कह रहा है ये 7,000 के ऊपर लोग कहां से आ रहा है? हाईकोर्ट खुद कह रहा है। आप बताइए, एक लड़की जिसको रेप किया गया है वो मर गया, उसका परिवार के पास ममता दीदी ने गया, उसका परिवार को कैसे दिखा जाए, पूरे बंगाल के लोगों की स्थिति कैसे आपने अच्छा इन डॉक्टर्स पर सवाल खड़े किए नहीं। बादल जी अब मैं बोलूंगा, बादल जी अब मैं बोलूंगा, सुनिए। आपने इन जूनियर डॉक्टर्स पर सवाल खड़े किए, ये महिला डॉक्टर्स, सुनिए के कुछ देता, सुनिए बादल देवनाथ जी, ये महिला डॉक्टर्स जो वहां पर अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं, आपने इन डॉक्टर्स पर, इनकी आवाज डाउन। अब मेरी बात सुनिए, अब बादल जी बात सुनेंगे आप, बादल जी अब बात सुनेंगे आप बात सुनेंगे अब, या फिर आपको भी अपने पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देने। अब बात तो सुन लीजिए, बात सुनिए। अब आपने कहा कि ये इतने सारे लोग जो यहां पर आए हैं वो कौन है, कहां से आए? ये वो लोग हैं जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और सुनिए, आपने हाईकोर्ट का जिक्र किया, हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि यहां अस्पताल में जो हमला हुआ ये राज्य सरकार की नाकामी है। अगर आप डर रहे हैं तो सीबीआई के हवाले कर दीजिए, सीबीआई सुरक्षा कर लेगी। सीबीआई तो 2 दिन से जांच कर रहा है। अरे सुरक्षा की बात सीबीआई सुरक्षा भी कर लेगी अगर आप डर रहे हैं तो। दूसरा बात है भाई, अब एक बार और मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूं, उसके बाद सभी मेहमानों के पास जाऊंगा। एक पॉइंट और रखना चाहता हूं, यहां पर याद रहे, पूरे देश को याद रहे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, साथ ही साथ सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, स्वास्थ्य विभाग उनका है, गृह मंत्रालय उनका है। अब जरा एक बेटी, एक नर्स जिन्होंने आंखों देखी सब कुछ देखा, चलेगा बादल देवनाथ नहीं सुनेंगे वो, लेकिन यह समझना चाहिए, एक नर्स जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, पहले वो सुनिए वो क्या कह रही है, एक बार सुनिए जरा। एक नर्स जिन्होंने सब कुछ आंखों देखी देखा है, वो सुनिए जरा। तो वो अंदर आया, पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर आया, पुलिस भाग रहा था पहले, उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था, और पुलिस तो जहाँ पे मुंह छुपाने के लिए घुस गया, जहाँ पे वो लोग शेल्टर मिला वो लोग चला गया। ऐसे भी बातें आ रही कि लेडीज टॉयलेट में पुलिस, यस, लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया, और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है, ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। मतलब नर्स से भी मांगा, मतलब इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। पुलिस जिसका ड्यूटी ये है हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, वो हम लोगों से प्रोटेक्शन मांग रहा है। ओके ठीक है, ये बात सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी थी, आंखों देखा दिखाई। अब बताइए संजय राणा जी, जिस पुलिस की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी हमारी, वो हमसे सुरक्षा मांग रही है, हमसे कपड़े मांग रही है, और वो बोल रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि पुलिस जो है, प्रशासन जो है, कहीं ना कहीं सरकार के हाथों की कठपुतली बना रहता है, और कठपुतली है, उनको अच्छी तरह पता है कि वो एक्शन ले नहीं सकते, और एक्शन लेने जाएंगे तो उनको यही डंडे पड़ेंगे जो डंडा लेके आए हुए हैं। तो समस्या उनके साथ भी है। और देखिए यहाँ की महिला जो बोले थे कि डॉक्टर जूनियर डॉक्टर है, अरे भाई जूनियर हो
सीनियर हो, एमबीबीएस किया हुआ व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इस तरह की घटना अगर अस्पताल में या कहीं पे भी घटती है उसकी निंदा करनी चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूं, गृह मंत्रालय, ममता बनर्जी, पुलिस उनके अंडर में आती है, पुलिस सुरक्षा नहीं कर पाई। और अब क्या नाम याद आ रहे हैं? राम और वाम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीपीआई नेता हमारे साथ में इस वक्त अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार जी, आप पर आरोप लगा दिए गए, आप लोगों ने हंगामा किया बीजेपी के साथ मिलकर, मतलब राम वालों के साथ मिलकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जनता का और छात्रों का, जो मेडिकल छात्र हैं उनका ये आंदोलन है, और ये आंदोलन तो पूरे देश को करना चाहिए। और ये जो भाजपा राम वाले, तो राम वाले तो नहीं है, लेकिन राम के नाम पे राजनीति करने वाले हैं, वो तो देखिए पूरे देश में इस तरह कांड हो रहे हैं। और जो सरकारें हैं वो लगातार विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाती हैं, ये हमेशा गलत है, और इन चीजों में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ममता बनर्जी कर रही है क्या? ममता बनर्जी कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही हैं। हाँ। ममता बनर्जी पूरी तरह राजनीति कर रही है। एक बेटी की इज्जत लूटी गई, उसका मर्डर किया गया, और उस लाश की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। ये राजनीति कोई अच्छी चीज तो है नहीं। हाँ। ये हुक्म आया है, ये पूरे तरह राजनीति है। जो दोषी हैं, सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई जांच में भी देरी इन्होंने लगाया। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से सीबीआई जांच शुरू हुई, सीबीआई जांच हो रही है, और जो दोषी है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सही है जवाद भाई। ये डॉक्टर, एक नर्स की बात आपने सुनी, और ऊपर से ममता बनर्जी दूसरे पर आरोप लगा रही, इस पर क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी नहीं, सही है जवाब। हाँ, ममता बनर्जी ने तरीके से पूरे केस में हैंडल करा है, बहुत कमजोर तरीके से हैंडल करा मैं उस पर। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी से आज बड़ी हैरत की बात आ रही है। आज ये जो है विपक्ष के तौर पर जो है जो बलात्कार वहां पर हुआ उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग गुजरात में कहां चले गए थे जब बिल्किस बानो के साथ हुआ था? ये लोग हाथरस में कहां चले गए थे जब बच्ची के साथ हुआ था? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस बच्ची को जला दिया रातों रात, तब वो सरकार कहां चली गई थी? भाजपा के लोग जब बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होते हैं, स्वामी चिन्मयानंद जैसे, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग और तमाम तरीके के लोगों के समर्थन में, आज हास्यास्पद हैरत की बात ये लगती है कि ये यहाँ पर आकर टेलीविजन पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे राजनीति से हट करके, राजनीति से हट करके हमें इंसाफ की बात करना चाहिए। दोषियों पे सख्त। सौरभ सिकदर तुरंत जवाब दीजिए। लेकिन अगर सौरभ सिकदर तरीकों को बहुत जल्दी, बंगाल में इतना घिनौना हरकत हुआ है, और इसके लिए जो भी कोई भी दल का, अगर टीएमसी के अंदर से भी कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए, हम उसके साथ। हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। 2 मिनट का टाइम दीजिए। 2 मिनट नहीं, 30 सेकंड, जल्दी से, और जल्दी हम बोलिए। देखिए, अभी जो कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर है विनीत गोयल, ये इससे पहले कामदूनी बोल के एक जगह है कलकत्ता के पास, वहां पे भी ऐसे ही गैंगरेप हुआ था, तब वो डीआईजी सीआईडी थे, और इसी तरह से सेम मोडस ऑपरेंडी में इस आंदोलन को दबाया गया था। क्या वो फिर से वही जो चित्रनाट्य है? तो ठीक है, आप पुलिस पर यहां पर आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी यहां पर राम की राजनीति कर रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने से पीछे नहीं आ रही, और तिरंगा झंडा देखकर कहती हैं कि ये राम वाले हैं। हाईकोर्ट कहता है कि आप डर रहे हैं तो सीबीआई को कर दीजिए भैया। पुलिस, ममता बनर्जी की पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करती है डॉक्टरों को। डॉक्टर कहते हैं भाई मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे को गिरफ्तार करने क्यों आए हैं? एक के बाद एक कमजोर कड़ियां, लेकिन उसके बावजूद भी आईना दिखाने पर भी नजर नहीं आ रहा है कहां पर गलती हुई। बहुत बहुत